ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है, देखो कलेक्टिव नाउन ये नहीं है, इनके ग्रुप को जो कहा जाता है, देखो इसके ग्रुप को क्लास कहा जाता है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो ये सारी चीजें क्या, हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में बताया था और नाउन के टाइप के बारे में मैंने बता दिया था, नाउन को कितने पार्ट में बांटा गया है और किस किस हिसाब से बांटा गया है। तो पहले काइंड के हिसाब से 5 टाइप का मैंने बताया था, आज इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और उसमें जेंडर के हिसाब से बांटा गया था, केस के हिसाब से बांटा गया था, नंबर के हिसाब से बांटा गया था। तो वो सारी बातें बाद में चलेंगी। अभी फिलहाल में हम लोग जानेंगे कि जो काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, टाइप होते हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि कौन कौन से टाइप होते हैं, आज लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन या फिर उसी को हम क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक, टाइप्स ऑफ नाउन। तो इस नाउन को हम देखें तो नाउन के कितने टाइप होते हैं। नाउन को देखा जाए तो नाउन के 5 टाइप होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो इसमें एक आता है पहला, जो होता है कॉमन, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन आ जाएगा। दूसरा जो होगा, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था, दूसरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ये स्मॉल में रहेगा। ठीक, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो इसको ध्यान से एकदम रखेंगे याद, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो तीसरा कलेक्टिव नाउन। चौथे की बात करें तो चौथा आ जाएगा मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। और पांचवा और लास्ट क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो ये 5 तरीके का नाउन हो गया, ये 5 नाउन हो गया, 5 टाइप के नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 टाइप के नाउन हो गए। तो इसको तो अंग्रेजी में ये कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पर ये जो कॉमन नाउन है इसको कहते हैं जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा उसको कहेंगे। और जो प्रॉपर नाउन है, जब प्रॉपर है तो इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, यानी इसको ग्रुप, कलेक्शन का मतलब जब कलेक्ट करेंगे तो ढेर सारा ग्रुप हो जाएगा, तो ये कलेक्टिव नाउन को कहेंगे समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हिंदी में कहते हैं। हिंदी भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को 2 चीज भी हम कह सकते हैं, एक तो हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक, या फिर धातुवाचक संज्ञा, जो भी कह सकते हैं। इसको धातुवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, धातुवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा इसको कहेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहेंगे क्या, भाववाचक। इसमें भाव होता है, इसमें कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं होता। कॉन्क्रीट का मतलब दिखाई देने वाला चीज, ये एब्स्ट्रैक्ट, नाम ही इसका एब्स्ट्रैक्ट है ना, अमूर्त कहते हैं इसको। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, जो कि कोई, जिसका कोई मूर्त ना हो, यानी जो इसका कोई आकृति आकार हुई ना हो, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो उसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो ये हो जाएंगे 5। इसके अलावा एक और है नाउन का टाइप, लेकिन वो जब मैं इन सभी को पढ़ा लूंगा फिर उसके बाद मैं उसके बारे में बताऊंगा। वैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये क्या है, फिर भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा,
कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन को धातुवाचक संज्ञा, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है भाववाचक संज्ञा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सबको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि कॉमन नाउन क्या होता है, एक किसी भी कॉमन नेम होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, वही होता है क्या, कॉमन नाउन। ठीक, तो कॉमन नाउन क्या होता है, ये कॉमन नेम, नाउन मतलब नेम ही होता है किसी का, नाम, नाउन मतलब नाम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कॉमन नेम होगा, तो वही हो जाएगा क्या, कॉमन नाउन। जैसे कि किसी भी चीज़ का कॉमन नाउन, कॉमन नेम ले लेते हैं, जैसे कि बॉय, ये कॉमन नाउन है। कॉमन का मतलब ये किसी कॉमन को बोल दिया, लड़का, अब कोई फिक्स तो है नहीं कौन सा लड़का है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, तो जैसे कि अगर हम कहें कार, ये भी क्या है, एक कॉमन है। अब किसी कार का कंपनी का थोड़ी बात हो रहा है, यहाँ पर बस कार हो गया, तो ये हो गया कॉमन। ठीक, कोई भी चीज़ कॉमन ले लेंगे, किसी भी एनिमल का नाम ले लें, जैसे डॉग, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये कॉमन नाउन है। ठीक, कॉमन नाउन, बॉय, कार, ये ऐसा कहते, कंट्री, ये कंट्री कह दें तो ये भी तो कॉमन ही हो गया। ठीक, और यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में वही चीज़ कि जो कि कॉमन नेम में आ जाए, कॉमन एक साधारण, यानी पूरी जाति को, जैसे बॉय बताए पूरी जाति, लड़के की पूरी जाति, कार मतलब सभी कार, कौन सा कार स्पेसिफाई नहीं किया गया, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, किसी भी प्रजाति का कुत्ता हो जाएगा, कंट्री मतलब कोई भी कंट्री, एक पूरी जाति का बोध कराता है, तो इसीलिए तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात। तो अगले में देख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक, चलो अच्छा, इसी के नीचे देख लेते हैं हम दूसरा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के बारे में देखें तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन को वैसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है ये एक प्रॉपर नेम होता है किसी का। देखो जैसा कि नाम वैसे डेफिनेशन भी बन जा रहा है, प्रॉपर नाउन इज अ प्रॉपर नेम, यानी किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, देखो इसमें समय तो लगेगा इसको जानने में अच्छे से। ठीक, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे हम क्या करें, किसी व्यक्ति, वस्तु, देखो नाउन का जो डेफिनेशन होगा उसी में लिखेंगे, लेकिन हम क्या कर देंगे, उसमें लगा देंगे विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें, ये विशेष है, नहीं है, ये कॉमन ना है, एक कॉमन नाम है, लेकिन जब हम इसी को विशेष कर दें, किसी लड़के का हम नाम लिख दें, जैसे कि यहां पर हम लिख दें रमेश, तो ये तो हो गया विशेष। अब किसी खास को ना अब रमेश कहेंगे तो अब ये थोड़ी ना रमेश का एक ग्रुप है, एक जाति है, रमेश नाम की एक जाति होती है, ऐसी नहीं, तो वो तो होगा नहीं। किसी कार है, कार को लिख दें, किसी कार का नाम, जैसे कि यहां पर हो जाएगा ऑडी, ऑडी हो गया, ये कार का नाम हो गया, ये स्पेसिफाई है कि नहीं। ठीक, किसी डॉग का नाम, डॉग का नाम ले लेते हैं मोती, सबसे ज़्यादा कॉमन नेम, मतलब कॉमन नाम तो है ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम रखा जाने वाला यही है। कंट्री, कंट्री में तो क्या लेना है, कंट्री में हम ले लेंगे अपना इंडिया, ये हो जाएगा। और ये देख रहे हैं कि ये एक स्पेसिफाई है, अब ऐसे हम कहेंगे इंडिया, तो अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि कौन सा इंडिया, ऐसे कॉमन बात तो नहीं ना है, ये स्पेशल है। ठीक है, किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, देखो व्यक्ति हो गया, ये वस्तु हो गया, ये स्थान हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। समझ आ रही बात। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम देखें कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप होता है। ठीक, कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप, कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन ना, यानी नाम होता है। जब भी हम किसी कॉमन नाउन के ग्रुप को कोई नाम दे देते हैं और वहां पर वो होता है, ग्रुप होता है और उसका कोई नाम हो जाता है, तो वही हो जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर हम बात करें ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स हम किसी भी कॉमन नाउन का प्लूरल बना देते हैं तो वहां पर उसका वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। जब हम किसी कॉमन नाउन का प्लूरल बनाते हैं और उस प्लूरल को हम कुछ और कहते हैं तो वो हो जाता है क्या? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हम बात करें यहीं पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्लास। ठीक, उनको हम क्लास कहते हैं। समझ आई बात? ये हो गया। और हम बात करें ग्रुप ऑफ स्टार्स, देखो स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स की हम बात करें, स्टार्स का मतलब ये नहीं है कि वो स्टार्स फिल्मी स्टार्स, वो नहीं। ठीक, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स का मतलब हो जाएगा गैलेक्सी। गैलेक्सी जानते हो, सलमान खान का घर नहीं है ये, गैलेक्सी आकाशगंगा जो होता है, हम लोगों के आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। और ये गैलेक्सी, गैलेक्सी किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो इन सब का ये ग्रुप है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस, हम बात करें जजेस, यानी जज जो होते हैं, जज उसको क्या कहते हैं? जैसे कि कोई रियलिटी शो होता है तो उसमें बहुत सारे जज होते हैं, तो उनकी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो एक है वॉइस इंडिया, एक वॉइस इंडिया एक रियलिटी शो है, उसमें कई सारे लोग होते हैं तो वहाँ पर अपना वोट देते हैं और वहाँ पे उनको बोला जाता है क्या? ज्यूरी, उसको बोला जाता है ज्यूरी। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है? देखो कलेक्टिव नाउन ये नहीं है, इनके ग्रुप को जो कहा जाता है, देखो इसके ग्रुप को क्लास कहा जाता है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो ये सारी चीजें क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको तो हम भीड़ भी कह सकते हैं, भीड़ यानी क्राउड, क्राउड यानी भीड़ भाड़ जो होगा वो भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। केवल ऐसे ही नहीं होता है, यानी समझ लो कि हमेशा किसी न किसी का ग्रुप होता है तो वही हो जाता है क्या? कलेक्टिव नाउन। ये सारी चीज़ें, अगर इसके अलावा और भी सारी चीज़ें देखें तो जैसे कि अगर हम और भी देखें तो जैसे फेयर हो जाएगा, मेला। ठीक, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात पुलिस, पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है। लोग इसको कलेक्टिव नाउन मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो देखो पुलिस क्या होता है, पुलिस कोई एक आता है तो वो पुलिस नहीं होता। पहली बात, वो क्या होता है? या तो कांस्टेबल होगा, या तो एसआई होगा, या तो इंस्पेक्टर होगा, या तो एसपी डीएसपी, ये सारी चीजें होते हैं। लेकिन जब जहां एक से दो लोग हुए तो वो उनका ग्रुप हो गया। अब उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पुलिस कहते हैं। ठीक, फिर हम कहते हैं पुलिस आई है। वैसे लोग कह देते हैं कोई एक भी आता है तो भी उसको पुलिस कह देते हैं, लेकिन वो पुलिस नहीं होता। या तो कांस्टेबल होगा, वो हेड कांस्टेबल होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक, तो वो हो जाएगा। जैसे कि हर्ड, हर्ड मतलब भी झुंड होता है।
ठीक है। हर्ड मतलब झुंड, जो एनिमल, जो जानवरों का जो समूह होता है वो हो जाता है। ठीक, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कलेक्टिव नाउन है। ठीक, तो ये ईटीसी, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। समझ आई बात? तो आगे देख लेते हैं। अब कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा। अब आ जाएगा हमारा मैटेरियल नाउन। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला जो हमारा नाउन का टाइप है वो है हमारा मैटेरियल नाउन। ठीक है, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, अब इसको मैंने क्या बताया था? इसको बताया था धातुवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वहां पे धातुवाचक मैंने लिखा था, तो यहां पर अब मैं लिख देता हूं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारी ये। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर मैटेरियल नाउन क्या होता है? मैटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिससे हम दूसरी चीजें बना लेते हैं। कोई भी ऐसा मैटेरियल नाउन जिससे हम दूसरी चीजें बना ले, वही हमारा क्या हो जाएगा? मैटेरियल नाउन। ठीक, तो इसीलिए तो कहते हैं मटेरियल है, मटेरियल लाओ, ये सारी चीजें बनाए, तो वही चीज क्या है? मटेरियल। तो ध्यान दो, तो जिससे भी हम दूसरी चीजें बना ले, जैसे कि हम कहें प्लास्टिक, हिंदी में लिख रहा हूं यहां पर, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होगा ये भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। प्लास्टिक से हम क्या बनाएंगे? हम चेयर बना सकते हैं। ठीक, अच्छा देखो, जब भी मटेरियल नाउन से हम कुछ बनाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, अधिकांशतः कॉमन नाउन। देखो, प्लास्टिक से चेयर बनता है, प्लास्टिक से हमारा टेबल भी बनता है। ठीक, प्लास्टिक से पेन भी बनता है। पेन देखो, ये मार्कर है, ये मार्कर भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि हम बात करें, जितने भी एलिमेंट होते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अगर देखो अपने आसपास तो बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक, ये हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वाटर से क्या क्या बनता है? बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, घर भी बनता है वाटर से, वाटर नहीं रहेगा तो घर कैसे बनेगा? और भी बाकी, हाँ, घर में और भी देखो, गिट्टी, हाँ, ये ध्यान दो, ब्रिक, ब्रिक जो होता है ये होता है मटेरियल नाउन। कभी भी ब्रिक का ब्रिक्स नहीं होता है। ठीक, ब्रिक्स नहीं होता है, ब्रिक होता है। समझ आई बात? ये सारी चीजें तो ये हो गई। आगे और भी देख लेंगे, जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट, जो सीमेंट, ये सारी चीजें हो गई। तो ऑयल, ऑयल भी हो जाएगा इसमें, ऑयल हो जाएगा, जिससे भी दूसरी चीजें, चीनी हो गया यानी शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीजें, जिससे भी कुछ चीजें हम बना लें, वो सारी की सारी चीजें क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक, मटेरियल नाउन क्या है? वे नाउन जो कि जिनसे हम दूसरी चीजें बना लेते हैं, वही क्या है? मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। मिटा देते हैं इसको। अब अगला और लास्ट की हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करें तो इसे ही कहते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा। तो इसे ही हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो होता है वही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा नाउन है, अभी तो मैंने बता रहा था कि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त,
यानी जिसका कोई मूर्त नहीं हो, मूर्त ना हो, यानी जिसका कोई रूप ना हो, वही क्या होता है, अमूर्त होता है। बाकी सारी चीज़ें जो थी, मटेरियल नाउन जो था, कलेक्टिव नाउन जो था, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, होती हैं, और इनका मूर्त होता है, मूर्त रूप में दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो मूर्त होती हैं, तो वो अलग है। और ये एब्स्ट्रैक्ट जो है ये भाववाचक है, इसमें केवल भाव होते हैं, इसमें कुछ होता नहीं, बस भाव, हमारी जो इमोशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब क्या क्या इमोशंस होते हैं, वही सारी चीज़ें तो देखते हैं। जैसे कि हेट, हेट हो जाएगा, लव हो जाएगा, ठीक, हेट, लव, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएगा। देखो, अब ये सारी चीज़ें तो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जीलसी होती है, जीलसी, और मैनेजमेंट हो गया। जैसे कि हाँ, इसको पहचानने के लिए एक तो ये तो होता ही है ऐसा, ऐसे भी बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सफिक्स लगे होते हैं, जो सफिक्स वाले होते हैं, उनमें जब किसी सफिक्स में, यानी किसी वर्ड में अगर सफिक्स ये सारी चीज़ें आए रहें, जैसे नेस, हुड, मेंट, ठीक है, मेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शिप, ये देखो सफिक्स है, शिप, ये जहाज वाला नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, TION, ये सारी चीज़ें अगर लगे हुए हैं किसी भी वर्ड में, तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक। जैसे अच्छा, इसमें देखो और भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं, तो जैसे नेस, तो ब्यूटीनेस, देखो ब्यूटी तो खुद ही नाउन है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। तो जैसे सेल्फिशनेस, एक हो जाएगा, सेल्फिश, ये तो होता ही है। अब इसी में नेस, सेल्फिशनेस, ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर शिप लगाएं तो स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, हुड की अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड हो जाएगा, चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ें ऐसे आ जाएंगी। मैनेजमेंट हो जाएगा, मैनेजमेंट हो गया, ठीक। तो ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, ये देखो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अमूर्त हैं, यानी इनका कोई रूप नहीं है, हम इसको देख नहीं सकते, इनको छू नहीं सकते, ठीक है। इनको बस हम समझ सकते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बस भाव हैं, ये ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ नाउन, जितने भी नाउन के टाइप थे ये मैंने बता दिया, ठीक। चलिए, तो ठीक है, अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे, अभी ये टाइप के बारे में अभी मैं बताऊंगा। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि जानना बड़ा ज़रूरी है, और उसको जान जाएंगे तो हमारा जो आधा से ज़्यादा नाउन का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोग थोड़ा कमेंट किया करिए, और कौन सा टॉपिक समझ में आया, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, ये सारी बातें बताया करिए, और कुछ सुधार है तो वो भी बताइए, ठीक। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।